इससे पहले वाले वीडियो में हम जाने थे कि कैसे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज बस कुछ नहीं है, कैसे दो बताए थे ना कि एक सपोज करो दो रैशनल नंबर है 1/3 और 1/2। अच्छे से देखना। तो बोले क्या बताना चाह रहे, देख बताना ये चाह रहे हैं ना, फाइंडिंग रैशनल नंबर, हमको रैशनल नंबर को फाइंड करना है। तो मतलब नहीं समझे, समझाइए, रुक समझा रहे। फाइंडिंग रैशनल नंबर हमको फाइंड करना है किसके किसके बीच में, बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। दो गिवन रैशनल नंबर दिए रहेंगे, उसके बीच में हमको रैशनल नंबर फाइंड करना होगा। तो तेरे को बताए थे कि दो जब दिया रहता है नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में कोई तेरे से पूछे कि कितने रैशनल नंबर होते हैं, तो याद रखना बाबू, कितने रैशनल नंबर होते हैं, इन्फिनाइट रैशनल नंबर होते हैं। कितने होते हैं, इन्फिनाइटली रैशनल नंबर। कोई दिक्कत यहां तक? तो बोले फाइंड कैसे करेंगे, देख फाइंड करने के लिए तीन मेथड है। कौन कौन? तो तीनों मेथड तेरे को बताएंगे और बताएंगे कब यूज किया जाता है ना। आइए तो मेथड 1 जानते हैं कि कैसे मेथड 1 से हम दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो पहला चीज अच्छे से देखा, पहला मेथड क्या है, सपोज करो एक x और एक y दो रैशनल नंबर है, समझ में आया बात, x और y। तो बोले ठीक, इसके बीच में आपको ही पता है इन्फिनाइट होते हैं रैशनल नंबर, पर हमको सिर्फ अगर बोले एक रैशनल नंबर दिखाओ कि x और y के बीच में एक रैशनल नंबर, और कैसे निकालेंगे, तो मेथड 1 एकदम बच्चा जैसा, क्या करेंगे, x मतलब x को ऐड करेंगे y के साथ और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ये मेथड 1 है। तो बोले कब तक हम मेथड 1 को यूज करेंगे, एक रैशनल नंबर बोले, दो रैशनल नंबर बोले निकालने, 3 बोले, 4, 5 तक ठीक है, आगे जाएगा तो धीरे धीरे ये लेंदी होते जाएगा। समझ में आया बात? तो बोले मतलब नहीं समझे, आओ देखो देखो क्वेश्चन बनेगा तब समझ में आएगा। x + y/2 है, ये मेथड 1 है। और हमेशा एक चीज याद रखना, x < y, मतलब हमेशा y जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? हम क्या बोले, ये मेथड 1 बताएं बाबू, दो रैशनल नंबर रहे तो वो रैशनल नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो बोले ठीक। अब क्या बोल रहे हैं कि x हमेशा छोटा होना चाहिए और y बड़ा होना चाहिए, x + y/2, x < y। तो देखिए अब क्या पढ़ेंगे, फाइंड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमको फाइंड करना है, लाइन बिटवीन किसके किसके बीच में लाई करे, 1/3 1/2। मतलब यहाँ पूछा नहीं कि 3 4, बस एक ही निकालना है, तो कुछ नहीं, एक निकालने के लिए बताए थे तेरे को मेथड, x y भी दिया हुआ है। तो अच्छे से देख क्या करेंगे, लेट मानेंगे हम x = 1/3 एंड y = 1/2। कोई दिक्कत? क्या बताएं, अब मेथड 1 यूज करते हैं। तो क्या था, देयरफॉर x + y/2। x क्या है बाबू, x क्या है, x है 1/3 प्लस y/2, सॉरी 1/2 y/2। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? अब यहाँ से बच्चा वाला क्वेश्चन है, देख एकदम तुम पढ़ करके आ रहा है कि एलसीएम आएगा 6, 3 के टेबल 6 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। 2 को न्यूमरेटर में जितना है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आते हैं, 3 टाइम्स में, तो फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत? बाय 2 तो ऑलरेडी रहेगा ना, समझ में आया बात? तो 2 + 2 × 1 2 + 3 × 1 3 बाय, देख 6 × 2 हो सकते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ चला जाता है, तो क्या हो गया 3 + 2 5/6 2 × 12। कोई दिक्कत? तो अरे हमको पता चला कि ये 1/3 और 1/2 के बीच में एक पूछा था, तो कौन सा रैशनल नंबर हुआ, 5/12। कोई दिक्कत? हेंस 5/12 इज रैशनल नंबर, ये रैशनल ही नंबर है। कहाँ पे, लाइन बिटवीन, लाई कहाँ पे कर रहा है, लाइन बिटवीन कहाँ कहाँ, 1/3 और 1/2 के बीच में, 1/3 एंड 1/2 के बीच में। कोई दिक्कत? कुछ नहीं किए, एक रैशनल नंबर मेरे से पूछे था, तो एक रैशनल नंबर के लिए पहला मेथड x + y/2 किए। बाबू एकदम मन से समझना, x क्या है, x = 1/3। देख दो नंबर था x और y हमेशा बड़ा होना चाहिए, तेरे को डिवाइड दे करके देख लेना। समझ में आया बात? x = 1/3, y = 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? हम अब फिर मेथड 1 हम यूज किए, x + y/2। x का वैल्यू क्या है, 1/3, y का वैल्यू क्या है, 1/2। तो 1/3 x
प्लस वाई 1/2 बाय डिवाइडेड बाय 2। अरे ये तो 2 रहेगा ना रे, तो बोला अच्छा रखिएगा इसको, हाँ समझ में आया बात। उसके बाद बोले बाबू एलसीएम लेते हैं बच्चा ऐसा। एलसीएम लेने के बाद क्या किए कि एलसीएम लेने के बाद ये सारा चीज सॉल्यूशन करके यहाँ पे आया 5/12। तो बोले ये क्या किए थे यहाँ, अरे बाबू तुमको पता है ये जो यहाँ पे और कुछ नंबर रहता तो ये ऊपर चले जाते और ये यहाँ पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आए तो ये मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं था 1 था, तो यहाँ तो कुछ नहीं था ना, तो ऊपर नहीं गया कोई नंबर, तो यहाँ पे क्या हुए ये 2 यहीं पे रह गया, तो 6 2, ये तो आप पढ़ करके आ रहे हो। तो 2 + 3 5/12। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अरे एक पूछा था ना 1/3 और 1/2 के बीच में, तो एक तो आ गया रैशनल नंबर, क्या है 5/12, तो वही चीज लिखे। हेंस 5/12 इज अ रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर लाइन बिटवीन, कहां पे लाई कर रहे हैं ये 1/3 और 1/2 के बीच में। समझ में आया। एक पूछे तो 1 2 3 4, बोले 2 पूछे तो कैसे करेंगे, आ रहे हैं। समझ में आया बात। यहां तक एक पूछे तो कैसे किए। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट में, 2 3 4 5। पहला मेथड समझ में आया बाबू, मन से बताएं कि कुछ नहीं, मेथड 1 क्या बताए ना कि 2 नंबर होना चाहिए x और y, 2 रैशनल नंबर। उसके क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, वो दोनों का सम करेंगे x + y बाय और डिवाइड करेंगे 2 से। कोई दिक्कत, बस यही मेथड 1 बताए। आइए इसका कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब है फाइंड 3, मतलब इससे पिछले वाले में 1 बताया, अब डायरेक्ट 3 में आ गए। हाँ देख बच्चा ऐसा 3 समझ जाएगा तो 2 इजी हो जाएगा निकालने के लिए। फाइंड 3 रैशनल नंबर। कितने रैशनल नंबर फाइंड करना है, 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है। किसके किसके बीच में, 3/5 और 2/3 के बीच में। समझा बात। क्या बोले तेरे को, कुछ नहीं बोले, बोले 3 रैशनल नंबर बताना है। 3 रैशनल नंबर किसके किसके बीच में, 3/5 और 2/3 के बीच में। कोई दिक्कत, तो बोले एक बता देंगे हम, एक हमको आता है। अरे तुमको 3 भी आ जाएगा, गारंटी है मेरा, अच्छे से देखना। समझ में आया बात। देख फिर वही मेथड यूज करेंगे बाबू। क्या था मेथड 1, पहले लिख लेंगे लेट x = क्या है x 3/5, बोलेगा तुम लोग। y = बोले कमेंट में बोलेंगे, हाँ जहाँ भी बोल देना, 2/3। समझ में आया बात। x क्या माने 3/5 माने, y क्या माने बाबू 2/3 माने। कोई दिक्कत यहाँ तक, अच्छे से समझा बात। अब उसके बाद क्या बोले ना अच्छे से कि मेथड यूज करते हैं 3 4 तक, 4 5 तक ठीक है मेथड 1। तो बोले मेथड 2 भी बताइए, बहुत ये हो रहे हैं हम नहीं बताएंगे, रुक जा पहले क्वेश्चन कर लो। उसके बाद x + y/2, देख अच्छे से, कुछ नहीं मेथड 1 लिख दिए, x + y/2। बोले ठीक, x क्या है बताओ 3/5, y क्या है +2/3 2। समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे ना कि ये 5 और 3 है बाबू, अच्छे से देखेगा। यहाँ एलसीएम लेंगे, बच्चा ऐसा आता है आपको, एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, दिखा दे। अरे एलसीएम आता है, 5 लिखेंगे 3, ये दोनों देख प्राइम नंबर है, ये अपने अपने टेबल से जाएंगे। तो 5 के टेबल में ये 1 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में। बोले अरे कर दिए बच्चा वाला बात। फिर एलसीएम, फिर बोल रहे हैं मत करिए ये सब। 5 × 3 = कितना हो जाएगा 15। समझ में आया बात, कोई दिक्कत। तो 15 आए एलसीएम। 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। समझ रहा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, देख न्यूमरेटर में जितने टाइम्स में आते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स, बोल 5 टाइम्स में, अच्छे से। तो 5 × 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको छोड़ नहीं देना, गुस्सा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। उसके बाद मल्टीप्लाई करते, 3 3 = 9 प्लस 5 2 = 10 बाय 15/2, छोड़ना नहीं है इसको, कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या बोले हम अच्छे से, अब ऐड करेंगे ऊपर में 9 + 10 19 बाय 15 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ 15 × 2, तो क्या आ गए 19/30। अच्छा, अब हम समझें कि ये दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर आ गया। देख 3/5 और 2/3 के बीच में एक रैशनल नंबर आ गया, क्या आ गया 19/30। कोई दिक्कत। अब ये दोनों के बीच में फाइंड कर देंगे तो यहाँ वाला पार्ट निकल जाएगा, ये दोनों के बीच में फाइंड कर देंगे तो ये पार्ट निकल जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। बोले नहीं समझे, देख आ गया ना ये दोनों के 3/5 और 2/3 के बीच में 19/30। तो बोले हाँ एक आया, 2 और कहाँ गया, अरे 2 और निकालेंगे बाबू। देख अब ये दोनों के बीच में हम निकाल सकते हैं वही x + y/2 करके, वही चीज़ करेंगे सेम ऐसे ही। फिर
यहाँ कुछ आएगा नंबर, तो कितने निकले अभी, 1 और 2, कितना निकालना है, 3, 2 निकल गया है। फिर ये दोनों के बीच में हम निकाल सकते हैं, समझ रहे आप बात। तो एक यहाँ पे भी आएंगे रैशनल नंबर, तो कितने हो गए, 1 2 3। बोले एक ही करिएगा आप, 2 मेरे लिए छोड़ रहे हैं, हाँ 2 तेरे लिए छोड़ रहे हैं। आंसर कमेंट में बता देना, समझ में आया कि कैसे यहाँ पे क्या आएगा वहाँ पे क्या आएगा, कोई दिक्कत। अब मेथड 2 में आते हैं, अच्छे से कुछ नहीं किए, मन से किए, बच्चे ऐसे किए। अरे मेथड 1 था, अरे क्या था, x + y/2, बोले थक गए, नहीं, x = 3/5, y = 2/3। मेथड क्या था कि दो नंबर, दोनों रैशनल नंबर को ऐड करते, डिवाइडेड बाय 2 करते, कोई दिक्कत। तो 3/5 + 2/3 डिवाइडेड बाय 2, अच्छे से, ये x है पूरा और ये y है, डिवाइडेड बाय 2 किए। उसके बाद एलसीएम लेकर के सारा काम तमाम किए। फिर एक रैशनल नंबर मेरा को मिला, उसके बाद एक मिल गया, 3/5 और 2/3 के बीच में एक मिल गया, तो दूसरा भी मिल जाएगा। देखो कैसे, ये दोनों के बीच में निकाल देंगे, वही करेंगे, x ये मान लेंगे, y ये, फिर ये दोनों के बीच में आ जाएगा ये, फिर ये आ गया, फिर ये दोनों के बीच में निकाल देंगे, ये आ जाएगा। समझ में आया बात। अब आते हैं मेथड 2 में। मेथड 2 क्या है, अब पढ़ेंगे मेथड 2। मेथड 2 में तेरे को बताना है ये मेथड 2 कब यूज करते हैं, तो बताइए ना कब यूज करते हैं। देख अच्छे से समझना कब यूज करते हैं मेथड 2। जब रैशनल नंबर तो लिखते हैं हम लोग, उसका क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या लाइक भी बोलो, डिनोमिनेटर लाइक होना चाहिए। मतलब जैसे 3/5 हुए और 4/5 हुए, देख 2 है नंबर जिसका डिनोमिनेटर क्या है, लाइक है, कोई दिक्कत समझने में। अब क्या बोले, इसमें सबसे पहले हम n ढूंढते हैं, n कितना है। तो सपोज करो बोलेगा 5 रैशनल नंबर निकाले, n क्या है, नंबर ऑफ रैशनल नंबर, यही चीज है, समझा बात। तो n = क्या है, नंबर ऑफ रैशनल नंबर, कितना रैशनल नंबर हमको निकालना है। तो यहाँ पे n कितना हो गया, 5 बोला ना, तो 5 लिखेंगे, n = 5। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। तो बोले यहाँ तक, जहाँ तक बताएं वहाँ तक समझ में आ रहा है, आगे नहीं समझ रहे, ये आगे बताएं थोड़ी है जो तुम समझोगे, आगे आओ। देख कोई दिक्कत, डिनोमिनेटर जब मेथड 2 का भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे देखना बच्चा ऐसा एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए कि जहाँ पे डिनोमिनेटर बाबू लाइक हो, यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 है, देख लाइक है ना, बचपन से आ रहे पढ़ते हैं हम लोग। वहाँ पे क्या बोले कि पहला n हमको देखना है, n क्या है, नंबर ऑफ रैशनल नंबर, कितना तेरे को रैशनल नंबर फाइंड करने बोला, समझा का, कोई दिक्कत। n बोला कि कितना रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो 5 बोले, 5 रैशनल नंबर मेरे को बताना है ये दोनों के बीच में, कोई दिक्कत। आइए अब क्या करेंगे, देख n = 5 है, तो जैसे क्या करेंगे ना, अच्छे से समझना। मेथड 2 में क्या बोले, जैसे n निकल जाएगा तो इसमें n + 1 कर देंगे, मतलब जैसे 5 है ना, तो इसको क्या कर देंगे, 5 + 1 करेंगे। बोले क्यों करेंगे, आ रहे बताएंगे तेरे को क्यों करेंगे। तो समझ में, n = 5, तो आगे अच्छे से क्या करेंगे, अब 5 + 1 तो मतलब n + 1 करेंगे, n + 1। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, n + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी n + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ तक 2 दिया रहेगा, यहाँ पे भी वैसे ही। सपोज करो इसमें समझ में आया बात, ये दिया हुआ सपोज करो x वाले का, तो y वाले में भी तो होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वहाँ पे भी क्या करेंगे, n + 1 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी n + 1 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत। जैसे क्वेश्चन में आते हैं बाबू तब तेरे को समझ में आएगा। देख अच्छे से, डिनोमिनेटर लाइक होना चाहिए, लाइक हुआ बाबू तो पहले उसके बाद n ढूंढते हैं। n कितना बोला बाबू, 5 बोला, 5 यहाँ लिख दिए, बच्चा ऐसा। उसके बाद बोले कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n + 1 से हम क्या करेंगे, n + 1 मतलब यहाँ 5 बोला तो 5 + 1 कितने होते हैं, 6। तो अभी रुक जा क्वेश्चन आ रहे हैं, यही क्वेश्चन करेंगे, 3/5 4/5। तो यहाँ क्या बोले कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बाबू n + 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी किए, n/d अच्छे से लिख देते हैं। बोले राइटिंग आपका बहुत खराब है, समझ में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या किए, स्मॉल n, सॉरी गलती हो गया, यहाँ स्मॉल n लिखना था, ध्यान नहीं दिए हम, स्मॉल n, क्योंकि ये n सेम हो जाता है ना, स्मॉल n यही तो है नंबर ऑफ रैशनल नंबर, कोई दिक्कत। आइए क्वेश्चन करते हैं, तब तेरे को अच्छे से दिमाग में चला जाएगा।
अब देखिए ये क्वेश्चन है अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड 5 रैशनल नंबर। कितना रैशनल नंबर फाइंड करने बोला, अरे यहाँ से एन आप बता दिए, अरे 5 रैशनल नंबर निकाला, तो एन इज इक्वल टू कितने हो गए 5। किसके किसके बीच में, नंबर बिटवीन 3/5, अरे x 3/5 एंड 4/5 y। कोई दिक्कत समझने में, यहाँ तक हमको सारा चीज मिल गया। तो अब क्या बताएं आप मेथड 2 में, जब देख लाइक है बाबू, लाइक है ये, लाइक एक ही चीज़ क्यों बता रहे हैं, दिमाग में जाने के लिए बाबू, आपको बता चुके हैं, अच्छे से समझना। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। पहले x वाले को लेट x इज इक्वल टू क्या है 3/5, y इज इक्वल टू क्या है 4/5, कोई दिक्कत। अब क्या बोले, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर n कितना है, और सपोज करो लेट यहाँ पे मानते हैं, लेट n इज इक्वल टू कितना है 5 है ना। अब उसके बाद x भी मिल गया, y भी मिल गया, बच्चे ऐसा। अब क्या करेंगे, 3/5 में n+1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख अच्छे से क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 3/5 इंटू n+1, मतलब 5+1, यहाँ पे भी 5+1, कोई दिक्कत। वही y वाले में भी ऐसे ही करेंगे, 4/5 इंटू 5+1/5+1, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोले दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या आएंगे, 3 इंटू 6 आएंगे बाय 5 इंटू 6 आएंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे देख तो यहाँ पे भी क्या आएंगे, 4 इंटू 6 आएंगे बाय 5 इंटू 6 आएंगे। देख 5+1 6, 4 इंटू 6, 5 इंटू 6, वही चीज़ की। अब क्या करेंगे, 6 3 ज़ा 18 मल्टीप्लाई 5 6 ज़ा 30, यहाँ पे 4 6 ज़ा 24 बाई 5 6 ज़ा 30, कोई दिक्कत। बोले ठीक है कर लिए। देख अब हम यहाँ पे 18/30 है। अब यहाँ पे हम 18 डिनोमिनेटर सेम है, लाइक है। देख 18 के बाद 19/30 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 20/30 लिख सकते हैं, आप क्यों नहीं लिख सकते, आप सारा चीज़ लिख सकते हैं, 21/30 लिख सकते हैं, मजाक नहीं कर रहे, देख एकदम अच्छे से सीरियसली बोल रहे हैं, लिख सकते हैं। देख डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 21, उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/30। देखो आ गया 24/30। कितना बोला था, 5 बोला था, 1 2 3 4 5 निकल गया। कुछ नहीं किया बाबू, एकदम अच्छे से। पहला क्या बोले हम, यहाँ पे फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 पूछा, तो n इज इक्वल टू कितने हो गए 5, कहाँ कहाँ 3/5 और 4/5, अरे डिनोमिनेटर से मेथड 2 दिमाग में आ गया, अरे मेथड 2, हाँ मेथड 2, कोई दिक्कत। तो पहले माने x इज इक्वल टू 3/5, y इज इक्वल टू 4/5। x में बताएं n+1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, किए। अब उसके बाद 3 इंटू 6, 5 इंटू 6, 4 इंटू 6, 5 इंटू 6। अब आए यहाँ पे 18/30 और 24/30, इसके बीच में इजी से निकल गया। 18 के बाद 90/30 लिख सकते हैं, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24। देख यही चीज़ था ना, ये 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत। अब एग्जाम में पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, एकदम बच्चा था, तेरे को आता है लिखने के लिए, समझ में आया बात यहाँ तक। उसके बाद फिर लिखेंगे हेंस 5 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो देख, तो एक चीज़ अगर तुम देखेगा, उसके बाद एक स्टेप और चलते हैं, यहाँ इसको इरेज कर दे, देख इरेज कर ला, लिख लेना इसको। अब देख 18/30, इसको डिवाइड देंगे, 18/30 क्या है 9 टाइम्स में ये, और ये कितने टाइम्स में, बोलो बोलो 15। फिर ये देखो डिवाइड होगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और ये 5 टाइम्स में। देखो वही चीज़ फिर से ये नहीं आ जाएगा, ये 6 के टेबल में ये 4 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। देखो वही चीज़ आया 3/5 और यहाँ 4/5, यही चीज़ पूछा था ना, 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, तो 1 2 3 4 5 आ गए। जैसे 19/30, 20/30, 21/30, 23/30, कोई दिक्कत। इसके जगह पे 18/30 ये इक्विवेलेंट वाला था, पढ़ के आ रहे बचपन से, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये थे, इसको डिवाइड करके यही चीज़ को हम 3/5 में ओरिजिनल फॉर्म में ला दिए। यही चीज़ पूछा ना 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। मेथड 2 कंप्लीट।
अब आइए मेथड 3 कैसे जानते हैं। मेथड 3 भी बहुत इजी है। मेथड 3 में क्या करते हैं, सपोज कर हमको निकालना है n रैशनल नंबर। समझ में आया बात? n मतलब 6, 7, 8। समझ में आया बात? उसके बाद किसके बीच में, बिटवीन टू रैशनल नंबर। यही चीज़ ना करते थे मेथड 1, x और y के बीच में निकालना रहता था। 4, 5 निकालते थे इजी से मेथड 1 से। अब 6 पूछे, 7 पूछे तो लेंदी हो जाएगा ना ज़्यादा बाबू। तो इसीलिए मेथड 3 तेरे को अच्छे से समझना होगा कि क्या बता रहे हैं हम। तो बोले समझाइए ना। देख x और y है, समझ में आया बात? देख इसके बीच में अगर पहले पूछता था तो 2, 3, अगर इसमें क्या पूछे n रैशनल नंबर पूछता था तो हम इजी से मेथड 1 लगाते थे, है ना। तो अब मान लीजिए 5, 6, 7 पूछ दिया तो वो तो लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए बाबू मेथड 3 बता रहे। देख अच्छे, सपोज वी आर रिक्वायर्ड, हमको चाहिए कितना, n रैशनल नंबर। n मतलब कुछ भी हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बोले 2, 3 निकाल लेंगे मेथड 1 से। आगे बताइए ना 5, 6 वाला कैसे, तो वही चीज़ बता रहे हैं। बिटवीन टू रैशनल नंबर। और याद रखना x लेस देन y, ये किसके लिए करते हैं, स्पेशली अनलाइक डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। जैसे समझ में आया बात? तो अब यहां से पहले क्या करते हैं, लेट d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। वाई क्या है, y में हम x को माइनस करते हैं और n क्या है, नंबर ऑफ रैशनल नंबर। n पूछा, सपोज करो यहाँ 5 लिखता तो 5 + 1 लिखते। समझ में आया बात? क्वेश्चन करेंगे, आ रहे क्वेश्चन में एकदम अच्छे से क्लियर होगा। बोले नहीं समझ रहे अभी तक, हम सिर्फ आप बता रहे हैं वही, हाँ कर रहे, आ रहे, गारंटी दे रहे तेरे को समझ में आएगा। वो मेरा काम है समझाना। देख अच्छे से सिर्फ तुम देखो यहाँ कि हम क्या क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में आएंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं बोले बाबू, मेथड 3 बता रहे। सपोज करो हमको n रैशनल नंबर फाइंड करना हो, किसके बीच में, 2 रैशनल नंबर के बीच में। स्पेशली किसके लिए बताएं, जिसका अनलाइक डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। तो पहले क्या करते हैं, लेट d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। वाई में x को माइनस करते हैं और जितना नंबर ऑफ रैशनल नंबर दिया रहता है उसमें n + 1 करते हैं। तो बोले हाँ अभी तक तो आपका बात हम मान रहे पर समझ में नहीं आ रहा, समझा रहे, रुक जा कुछ देर। फिर n रैशनल नंबर जितना हमको चाहिए x और y के बीच में ही ना चाहिए, तो कैसे निकालते हैं, x + d फाइंड करते हैं। यहाँ से अभी d फाइंड करेंगे। x दिया रहेगा, उसमें प्लस d को ऐड करेंगे, फिर x + 2d, x + 3d डॉट 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 n तक, जितना तक पूछे x + nd। नहीं समझे? बस आ रहे बाबू, क्वेश्चन करेंगे तेरे को अच्छे से समझ में आएगा। आओ क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। मेथड 3 का एकदम बच्चा ऐसा है, कुछ नहीं है, इंसर्ट करना 6 रैशनल नंबर। 6, अरे 6 रैशनल नंबर बताना। तो n इज इक्वल टू कितने हो गए यहाँ से 6, किसके किसके बीच में, बिटवीन -2/3 एंड 3/4। अरे माइनस, आप बताएं कि ये मेथड स्पेशली अनलाइक डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, अनलाइक है, तो इसमें यूज करते हैं मेथड 3 को। आइए चलिए इसमें देखिए, पहले क्या करते थे, पहले ये करते थे बाबू कि लेट मानते थे x क्या है, x इज इक्वल टू -2/3। बोले ठीक। y क्या है बाबू, y इज इक्वल टू 3/4, कोई दिक्कत। और n क्या है, n इज इक्वल टू 6। समझ में आया? अब याद है मेथड 3 में इससे पहले अभी तेरे को बता रहे थे कि क्या फाइंड करते, पहले लेट d इज इक्वल टू क्या थे, y माइनस एक्स बाई n + 1। y में x को माइनस करते थे और n से, n क्या था, नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकालना, n + 1, कोई दिक्कत। तो पहले से d निकाल देते हैं। d इज इक्वल टू y कितने हैं बाबू, y 3/4 माइनस, और ये माइनस और ये -2/3, तो इसको ब्रैकेट में -2/3 लिख सकते हैं, बाय n + 1। n + 1 का मतलब 6 + 1, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब अच्छे से ध्यान देना, 3/4, देख 2 साइन कभी साथ में नहीं होते, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, पढ़ते आ रहा है बचपन से, +2/3 बाय 6 + 1 क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब उसके बाद d इज इक्वल टू बाबू यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएंगे, 12 के 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो 3 × 3 प्लस 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स में, तो 2 × 4 बाय 7, यही चीज़ है ना। तो d इज इक्वल टू 9, 3 3 = 9 प्लस 2 4 = 8 बाय 12। ये यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, 12 × 7, कोई दिक्कत। d इज इक्वल टू 9 + 8 17 बाय 12 × 7
7 2 ज़ा 14 का 4 मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं, हाँ थोड़ा सा सीख लो। 7 1 ज़ा 7, 7 और 1 एक कैरी 84, कोई दिक्कत। यहाँ से आया बाबू d का वैल्यू, d इज इक्वल टू 17/84, कोई दिक्कत। अब हम याद है अब लिखेंगे क्या कि हमको 6 रैशनल नंबर निकालना है, किसके किसके बीच में, -2/3 और 3/4 के बीच में। आओ करते हैं, d निकाल लिए पहला स्टेप, उसके बाद अब नेक्स्ट में आते हैं। अब देखो, अब यहाँ से d का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे 17/84। अब हमको कितना रैशनल नंबर चाहिए, बोल 6 चाहिए, तो लिखेंगे सो द 6 रैशनल नंबर लाइन बिटवीन किसके किसके बीच में, -2/3 एंड 3/4 के बीच में। तो कैसे करते थे, r कैसे करते थे याद है, बताएं तो उसके नीचे d के बाद हम फाइंड करते थे क्या, x प्लस डी कॉमा x प्लस 2d, याद आया, कॉमा x प्लस 3d, कॉमा बोलते जाओ x प्लस 4d, कॉमा x प्लस 5d। बोले कब तक करेंगे, अरे 6 चाहिए ना, तो अभी तो 5 ही में है, फिर कॉमा x प्लस 6d, 7 भी लिखेंगे, हाँ पूछेगा तो लिखेंगे, अभी तो 6 पूछा तो x प्लस 6d तक जाएंगे, कोई दिक्कत। देख तेरे को सारे का वैल्यू पता हुआ वो अच्छे से मन से, x का पता है, x कितना है -2/3, प्लस d कितना है प्लस 17/84, कोई दिक्कत बाबू, यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ। अब x कितना है, बस वही -2/3 प्लस 17/84, यहाँ 2 है ना, तो बीच में 2d है, तो हम इसको 2 इंटू डी भी तो लिख सकते हैं, तो 2 इंटू डी के जगह पे क्या है 17/84। देख d का वैल्यू बता दिए, d इज इक्वल टू आए हैं 17/84, तो ये तो सिंपल लिख दिए। अब यहाँ पे -2/3 प्लस 2 इंटू 2d को हम 2 इंटू डी भी लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 17/84, कॉमा x कितना है फिर से -2/3, कोई दिक्कत, प्लस 3 इंटू 17/84, 3 वाला, फिर 4 वाले में भी वैसे ही करेंगे, कॉमा -2/3 बाबू प्लस 4 इंटू 17/84, तो बोले हाँ 6 तक लिखेंगे वैसे ही, हाँ अरे बहुत बढ़िया, अरे वाह क्या बात है, 5 इंटू 17/84 तुमको भी आने लगा है। अरे अब लास्ट -2/3 प्लस 6 इंटू, रुक जा बस हो गया, समझ में आया बात, लिख सकते हैं इस तरह। अब क्या करेंगे, अरे अब कैलकुलेशन करेंगे। देख कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एकदम बच्चा ऐसा, पहले इसको सेम एज इट इज अभी वैसे ही रहने दो, -2/3 प्लस 17/84, ठीक। उसके बाद देख एकदम बच्चा ऐसा कर रहे बाबू, एकदम एक एक स्टेप बच्चा ऐसा तेरे को समझा रहे, देख बाबू इसके बाद ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई भी कैसे करते वो भी तेरे को बता रहे हैं। देख अब -2/3, तो बोले इसको कहा ही नहीं किए, अरे कर ले रुक जा, प्लस 2 17 जा 7 2 जा 14, 14 का 4 कैरी 1 2 1 जा 2 3/84, कोई दिक्कत बाबू। उसके बाद कॉमा देंगे, तो बोले दीजिए, उसके बाद फिर -2, बहुत दुख दर्द है, प्लस 3 7 जा, अरे ई वाला फिर इससे कितना होंगे 21, 2 कैरी जाएगा, 3 1 जा 3, कितने हो गए 51, कोई दिक्कत, /84 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देख अच्छे से, फिर -2/3 प्लस 4 इंटू 17 जा, अरे कितना होगा रे, 7 4 जा 28, 8 का 8 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 68/84, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद बाबू तो बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं, हमको चाहिए क्या 6 रैशनल नंबर, बस वही 6 रैशनल नंबर ही हम निकाल रहे हैं, समझा, देख समझा। अब यहाँ से फिर कॉमा, फिर -2/3 प्लस किसका हुआ, ये किसका किए 51 और ये 4 का, अब 5 का, 5 7 जा 35, 35 3 5 1 जा 5, और इतना स्पीड में क्यों जा रहे हैं, अरे स्पीड में नहीं जा रहे बाबू, तेरे को अच्छे से समझा रहे हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत। फिर कॉमा दिए बाबू, फिर -2/3 किए, बोले अच्छा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा, देख 16 इंटू 17 जा, तो अरे
आता हमको 6 7 जा 42, 42 का 2 ही अच्छा, 6 1 जा 6, 6 और 4 102/84। देख कुछ नहीं किया बाबू, यहाँ से क्या किए, ये सारे को मल्टीप्लाई किए। तो बोले हमको आता था, काहे किए, छोड़ देते मेरे लिए, नहीं करना होगा, एक दिखाएंगे तेरे लिए, उसके बाद देंगे क्वेश्चन, टेंशन काहे लेता है। उसके बाद देख तो अब सबका एलसीएम लेंगे, 3 और 84 का एलसीएम देखिएगा आप, 84 आएगा बाबू। 3 के टेबल में 84 भी आपको पता है 28 टाइम्स में आते हैं बाबू, तो 3 के टेबल में 84 28 टाइम्स में, तो 2 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, प्लस 84 के टेबल में 84 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, तो 17 × 1। कोई दिक्कत, समझ में आया बात, बच्चा ऐसा किए। वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, देख -84 लिखे, एलसीएम 84 आएगा, अभी देखना सारे का एलसीएम 84, देख 3 84 3, सबका एलसीएम निकालेगा 84 ही आएंगे, समझ में आ रहा बात। उसके बाद 3 के टेबल फिर वही देख सेम चीज़ चलेगा यहाँ पे, -2 × 28, देख 3 के टेबल में 84 2 टाइम्स है, देख हर फर्स्ट वाला सेम है, तो सब में -2 × 28 चलेंगे, प्लस 34 × 1। देख एकदम बच्चा ऐसा समझा रहे बाबू, जो प्रेप में पढ़ाया जाता है, प्रेप का है ये क्वेश्चन, झूठ बोलिएगा आप, समझ लो ना बाबू। 84, कोई दिक्कत, 84 फिर वही चीज़, -2 × 28 प्लस 51 × 1। फिर वही चीज़ हम नहीं कर सकते यहाँ पे भी, अरे कर सकते हैं, आप हमको बताएं अभी, -2 × 28 प्लस अरे 68 × 1। कोई दिक्कत, कोई शक नहीं, आगे बताइए। अरे देखो आवाज़ चेंज हो गया, 84 लिखे, उसके बाद फिर से यहाँ -2 × 28 प्लस 85 × 1। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, 84 के टेबल से 3 के टेबल में 84 कितने टाइम्स है, 28 टाइम्स में, तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई किए। फिर 84 के टेबल में 84 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, तो 85 को 1 से मल्टीप्लाई किए। तो बोले करिए ना जी, हमको एकदम समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं थोड़ा सा समझाने दो। उसके बाद फिर यहाँ फिर 84 लिखे बाबू, 84 3 के टेबल में फिर वही चीज़, तो बोले -2 × 28 प्लस 102 × 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो बोले क्यों किए ऐसे, फिर बता रहे हैं, हमको 6 रैशनल नंबर चाहिए बाबू। कोई दिक्कत, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, समझ में आया, ऊपर हमको मिटाना होगा, समझ में आया बात अच्छे से। चलिए करते हैं, फिर इसको इरेज करते हैं। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, ऊपर हम इरेज कर दिए हैं। अब अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। देख -2 × 28 तो क्या हो जाएंगे, -56, देख माइनस प्लस माइनस, प्लस 17 1 सा 17 बाय 84 लिख सकते हैं, हाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। देख एकदम चल रहे हैं, एकदम एक स्टेप की, बच्चा लोग को दिक्कत नहीं हो। बहुत सारे अगर हम चल जाते हैं एक स्टेप आगे तो बोलते क्या करती जी, कंफ्यूज, समझ में आया बात। फिर कुछ नहीं, अब इसका सॉल्यूशन देख, फिर वही चीज़ आया, फिर हम लिख सकते हैं -56 प्लस 34 बाय 84। इसको अच्छे से मन से, कोई दिक्कत। फिर वही चीज़ यहाँ पे, बोले क्यों बता रहे हैं, हम कर लेंगे, छोड़ दीजिए ना, नहीं बताना होगा बाबू। बाय 84, एनर्जी होना चाहिए, बच्चा में एनर्जी होना चाहिए। ये चलो बताओ, -56 प्लस अरे 68, आवाज़ एकदम एनर्जेटिक होना चाहिए, समझ में आया बात। फिर -56 अच्छे से लिख दो, -56 प्लस 85 बाय 84। एक और -56 प्लस 102 बाय 84। कोई दिक्कत, समझने में कुछ नहीं किए। देख ये 2 को अगर 28 से, -2 को 28 से, तो -56 प्लस 17 1 सा 17, वैसे ही सारे में किए, -56 प्लस 34 1 सा 34। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब माइनस प्लस, बच्चा वाला जैसा, माइनस प्लस माइनस, तो 56 में 17 कितने हो जाएंगे, 39। अरे बबुआ बड़ा नंबर कौन है, 56 या 17? करिएगा प्रेप जैसा,
56 है ना, अरे उसमें साइन क्या चीज का है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगाते हैं। समझा बात? तो बोले पता था, ठीक है पता था, अच्छा है, वेरी गुड। कॉमा माइनस प्लस माइनस, 6 में 4 जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 और 5 में 3 2, प्लस या माइनस जल्दी बताना। माइनस बाबू माइनस, 34 बड़ा या 56, 56 बड़ा है, माइनस, कॉमा देंगे, माइनस प्लस माइनस, 56 में 51 को माइनस करेंगे तो बता बता एकदम, अरे बता, माइनस 5/84, समझ में आया बात? कॉमा माइनस 56 प्लस 68, अब वहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12/84, तो बोले यहाँ काहे नहीं माइनस दिए, अरे माइनस 56 बड़ा है या 68 बड़ा है रे, तो बोले अरे 68, तो 68 क्या चीज का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है इसका, समझ रहा बात? कोई दिक्कत? तो प्लस कुछ नहीं है तो प्लस ही है। यहाँ पे बाबू माइनस 56 प्लस 85 क्या होंगे यहाँ पे, बताइए जल्दी। 9 और याद है कुछ नहीं, 5 में 8 गया, 5 में 8 नहीं, 15, 15 में 6, बच्चा जैसे समझा रहे हैं। अब उसके बाद 7 में 5 जाएगा तो 2, 29/84, बड़ा नंबर कौन है 85, 85 में क्या चीज का साइन, अच्छे से लिख देते हैं प्लस का, कोई दिक्कत? अब यहां से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, माइनस 56 प्लस 102, तो अच्छे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 46/84, कोई दिक्कत? ये माइनस में हो या प्लस में? प्लस में होंगे बाबू। तो देख अच्छे से कितने निकले, 1 2 3 4 5 6, अरे अब इसको इरेज कर दें, उतारना होगा उतार लीजिए, उसके बाद हम इरेज करेंगे। अब उसके बाद हम इसको देख, अब सारे नंबर तो आ गए, 6 तो मेरे को मिल गए रैशनल नंबर। अब देख तो सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहे हैं, देख ये 3 के टेबल में, ये कितने टाइम्स में, बोल 84, 2 ये कैरी गया 8 28, कोई दिक्कत? यहाँ पे ये 1 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, देख ये भी हो रहे हैं 2 के टेबल से। डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है आप लोग को, बचपन से आ रहे हैं, ये 1 1, ये बोलो 4 और 2, कोई दिक्कत? ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 12/84, 12 1 जा 12 7 जा, कोई दिक्कत? देखो ये भी हो रहे डिवाइड, ये नहीं हो रहे, कितने टाइम्स में, 2 के टेबल से जाएंगे तो ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये बोलो 4 और 2, बोलो आपको नहीं आता है, कहा आता है बाबू, देख लो। अब डेट इज हम लिख सकते हैं क्या, -13/9, सॉरी 28 है ना, कॉमा -11/22, सॉरी 42 यार क्या, कॉमा -5/84, कॉमा 1/7, कॉमा 29/84, कॉमा 23/42, यही तो 6 रैशनल नंबर हमको मिल गए। कोई दिक्कत? क्या क्या किए, शुरू से आते हैं बाबू, तो एकदम बच्चा ऐसा कि पहला हम मेथड 3 बताएं, अच्छा लगा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा ना 1-2 क्वेश्चन तो एकदम गारंटी है, देखना तुरंत स्पीड तुम सीखा आज। देख मैथ जो है वो तुम देख रहा है उस तरह नहीं, तुमको ये चीज़ प्रैक्टिस करना होगा कॉपी में, समझ में आया बात? जब तक पढ़ेगा, देखना पढ़ेगा तुम, लिखेगा इसको, बनाएगा, सॉल्व करेगा, देखना सारा इजी से बनने लगा, अरे ये ऐसे ऐसे करते थे ये। उसके बाद क्या करें कि हम लेट x = y = और n देखें। उसके बाद क्या किए कि हम कि d फाइंड किए, यहाँ से d फाइंड करने के बाद अरे हमको पता है कि कितना रैशनल नंबर पूछा बाबू, 6 पूछा था ना, तो x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d और x + 6d, 7 नहीं 6 पूछा था ना, समझ में आया बात? अब उसके बाद सारा सॉल्यूशन किए, बच्चा वाला था सॉल्यूशन, प्रैक्टिस करेगा ना, कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाएगा तेरे लिए। यहाँ से कितना रैशनल, 6 था ना, तो 6 निकल गया, कोई दिक्कत? 1-2 क्वेश्चन बनाइएगा, बुक में है क्वेश्चन, समझ में आया?